अमेरिका का जो सरकारी कर्ज है इस वक्त जीडीपी का लगभग 98% उनका कर्ज है। आपकी मुसीबतें बढ़ेंगी तो आपके घर के बाकी सदस्यों का क्या होगा? उनकी मुसीबतें भी बढ़ेंगी। तो इसी तरीके से अमेरिका पूरी दुनिया का मुखिया है भैया, मानो या ना मानो, है तो है। और अमेरिका अगर मुसीबत में आता है, सब मुसीबत में आएंगे, जाहिर सी बात है। क्यों ये भारतीय बाजार से निकल रहे हैं? अच्छा, कहीं ये फिर से शुरुआत तो नहीं है? जैसे सितंबर में भागा भागी शुरू हुई थी हवाएं की, क्या ये वही शुरुआत तो दोबारा नहीं हुई है? ये समझेंगे अभी डिटेल में। कई दिनों से हरियाली थी, थोड़ी बहुत थी लाल लाल, लेकिन हरियाली छाई हुई थी कई दिनों से। कल अचानक से ऐसा क्या हो गया कि भैया 10,000 करोड़ का माल बेचना पड़ गया। आज बड़ी नॉलेजेबल बातें बताता हूं आपको। वैसे तो हमेशा हम नॉलेजेबल बातें ही करते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा एक लेवल की करता हूं जो मुझे नहीं लगता अब तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं करा होगा। ये मार्केट का आज हाल आप देख रहे हो, कैसे ये उठापटक करते हुए। आज वो गाना है ना, कोई मिल गया का, इधर चला उधर चला, मैं कभी इधर चला। आज कुछ यही हुआ है मार्केट के साथ। अच्छा, इसकी शुरुआत वैसे कल ही हो गई थी, ये आज से नहीं है। कल का आपको देखा आपने, लगभग 10,500 करोड़ का माल एफआईआई ने बेचा है। अच्छा, आपको बता दूं, ये 10,500 करोड़ के आसपास का जो माल बेचा है, आप देखो जरा, कई दिनों से हरियाली थी, थोड़ी बहुत थी लाल लाल, लेकिन हरियाली छाई हुई थी कई दिनों से। कल अचानक से ऐसा क्या हो गया कि भैया 10,000 करोड़ का माल बेचना पड़ गया। इसका मतलब एक चीज समझना, इतना बड़ा माल अगर बेचा जा रहा है तो हम तो चारों तरफ अच्छी अच्छी चीज देख रहे हैं। इन एफआईआईस को कुछ तो ऐसा पता है हमारे बाजार के बारे में जो शायद हम और आपको नहीं पता, तभी तो इतना बड़ा बिकवाली किया जा रहा है भैया। तो ऐसा क्या पता है एफआईआई को, आज हम बड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्यों ये भारतीय बाजार से निकल रहे हैं? अच्छा, कहीं ये फिर से शुरुआत तो नहीं है? जैसे सितंबर में भागा भागी शुरू हुई थी हवाएं की, क्या ये वही शुरुआत तो दोबारा नहीं हुई है? ये समझेंगे अभी डिटेल में। देखो, एक चीज समझना, ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, एफआईआईस बेसिकली मौका परस्त होते हैं। डाला पैसा, प्रॉफिट हुआ, लेकर के निकलो। लेकिन आप अगर पुराना इतिहास देखो एफआईआई का, ऐसा नहीं है कि ये 10 दिन पहले डालना शुरू किया और आज बड़ी बिकवाली करके निकल गए। एफआईआई ऐसा नहीं करते भैया। आज से अगर डालना शुरू किया है तो कम से कम 6 महीने साल तक तो वो डालेंगे या रुकेंगे, उसके बाद निकालेंगे। लेकिन हमने एफआईआई की वापसी कब से देखी है? महीना भर, 1.5 महीना, अभी तो हमने वापसी देखी ना दोबारा। और इतनी बड़ी बिकवाली वापस से क्यों? मतलब कुछ तो इनको ऐसा पता है भैया जो हमको नहीं पता। ये देखो, विदेशी इन्वेस्टर है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं ना। 2 इन तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक है विदेशी और दूसरे देसी। देसी कौन से बड़े वाले? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज, वो सबसे बड़े हैं। अब म्यूचुअल फंड का एक चीज समझना, म्यूचुअल फंड के पास जब पैसा आता है तो उनकी तो मजबूरी है कि भारतीय बाजार में ही उनको डालना है, क्योंकि वो देसी इन्वेस्टर्स हैं भैया। देसी पैसा है, देसी लोगों का पैसा है, तो देसी बाजार में ही डालेंगे। इन एफआईआईस की मजबूरी नहीं है। ये आज भारत में डाल रहे हैं, कल चाइना में डालेंगे, परसों कहीं और डालेंगे, इनकी इसी कोई मजबूरी नहीं है। ये अगर बाहर भाग रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, ऐसा क्या हुआ है जो ये बाहर भाग रहे हैं? आज जरा डिटेल में समझाता हूं। थंबनेल में जो मैंने अमेरिका टाइम बॉम्ब की बात लिखी है, अमेरिका आज टाइम बॉम्ब बन चुका है। टाइम बॉम्ब समझते हो ना, टक 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 12 बजे और ब्लास्ट। ऐसा ही अमेरिका के साथ होने वाला है। और अमेरिका वो देश है, आपको पता है, पूरी दुनिया की डिपेंडेंसी अमेरिका पर है। तो अमेरिका अगर टाइम बॉम्ब की तरफ फटा तो सबकी फटेगी। ठीक है, तो आता हूं। अब समझो भैया हुआ क्या है। कल के न्यूज में क्या था? विदेशी निवेशकों ने बिकवाली का तोड़ा रिकॉर्ड। आज कितने शेयर बेचे, ये कल का न्यूज है। ऐसे ही न्यूज 18 ने भी क्लियर किया था। 20 मई को एफआईआई ने जो किया, कतई अच्छा संकेत नहीं था। ये लाइन पढ़ के आपको कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा जैसे इनके घर वालों के साथ कुछ कर दिया हो? खैर, लेकिन हुआ तो ऐसा ही था। अब देखो क्या क्या हुआ है। मंगलवार को, यानी कल की बात कर रहा हूं मैं, 10,000 करोड़ का माल बेचा ही हमने बात कर लिया। 28 फरवरी के बाद एक दिन में इतनी बड़ी सेलिंग थी। इससे पहले इतनी बड़ी सेलिंग सीधा 28 फरवरी को ही थी। आज हम बात कर रहे हैं कब है? हम जून में हैं। जून में है, मई में हम? मई में है अभी, सॉरी। क्या एफआईआई भारत से बाहर जाने की उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब देंगे हम। अमेरिकन बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रहा है भैया, इस पर अभी तक हो सकता है किसी ने नहीं बात करा होगा। ये अमेरिकन बॉन्ड यील्ड एफआईआई को खींचने का एक बड़ा जरिया बन रहा है। और अमेरिकन बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब, ये जो यील्ड बढ़ रहा है, यही है दुनिया के लिए खतरा। खुद अमेरिका के लिए भी खतरा है ये, लेकिन दुनिया के लिए भी खतरा है।
हमारे लिए भी खतरा है। ऐसी क्या चीज है ये खतरा बन रहा है? और अगर खतरा है तो एफआई वापस अमेरिका की तरफ क्यों जा रहे हैं? सॉरी मैंने पहले बता दिया, अभी मुझे बताना है कि एफआई कहां जा रहे हैं और अमेरिका जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले की रेटिंग है ये मूडीज, आप जानते हैं ना, वो रेट करते हैं इकोनॉमी को। अमेरिका की रेटिंग इन्होंने घटा दी है, इकोनॉमी की रेटिंग, कि इनके अकॉर्डिंग अमेरिका की रेटिंग खराब हो रही है, अमेरिका की इकोनॉमी खराब हो रही है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? देखो ये कह रहे हैं कि फेडरल डेट इज एक्सपेक्टेड टू क्लिम्ब 134%। मतलब अमेरिका का जो सरकारी कर्ज है इस वक्त जीडीपी का लगभग 98% उनका कर्ज है। एक चीज समझिएगा, अमेरिका के जीडीपी की जब मैं बात कर रहा हूं तो भारत की जीडीपी से कहीं बड़ा जीडीपी है उनका, और उनकी जीडीपी का 98% कर्जे में है अमेरिका। ये मैं नहीं कह रहा है, मूडी की रिपोर्ट कह रही है 2024 के अकॉर्डिंग। और इनके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि 2035 तक ये कर्जा 134% होगा। तो मतलब अमेरिका कितने बड़े टाइम बॉम्ब, अभी समझाता हूं और बताता हूं, और फैक्टर हैं क्या क्या है, लोगों समझो। देखो अभी हुआ क्या है, एफआई क्यों जा रहे हैं ये सब मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो फिस्कल डेफिसिट उनका बढ़ रहा है। फिस्कल डेफिसिट आपको पता है, हम पहले कई बार बात कर चुके हैं। मतलब ऐसा समझो कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, कमाई भैया 10 रुपए है, खर्चा 15 रुपया है, खर्चा 12 रुपया है, तो उसी को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। और अमेरिका के साथ इस वक्त यही हो रहा है, जितनी कमाई है उससे ज्यादा खर्चा है। फिलहाल ये 6.4% है, जो कि 2035 तक 9% हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा हूं। भारत में ये फिस्कल डेफिसिट 4 के आसपास रहता है, 4% के आसपास। फेडरल डेट मैंने बताया जीडीपी का 98% है, जो कि 136% हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मूडी की रिपोर्ट कह रही है। और मूडी को ये ना मत समझना कि भैया नाम मूडी है तो ये कंपनी भी मूडी होगी, कुछ भी आकर के बक दे, ऐसा नहीं होता। ये पूरा हिसाब किताब कैलकुलेशन करके बोलते हैं। इनका दिन रात का काम ही यही है, इकोनॉमी को एनालिसिस करना। तो मूडी को जैसा नाम है वैसा मूडी मत समझ लेना, बात को सीरियसली लेना। इन सब आंकड़ों से अमेरिका एक इकोनॉमिक टाइम बॉम्ब पर बैठा है, इसीलिए मैंने कहा टाइम बॉम्ब। कर्जा ज्यादा, मोदी की रिपोर्ट ये कह रही है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। तो जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, तो इकोनॉमी अच्छी हुई का खराब? आपके घर में आप अगर कमाई वाले आदमी हो, अपना घर चला रहे हो, आप पर कर्जे का बोझा बढ़ रहा है, आप पर फिस्कल डेफिसिट बने कि मतलब 100 रुपए की कमाई है और 12 रुपए 15 रुपए खर्च कर रहे हो, तो आपके घर की इकोनॉमी अच्छी हुई या बुरी हुई? बुरी हुई ना भैया। आप पर दिक्कतें फ्यूचर में बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं? घट सकती है, बढ़ सकती है ना। आपकी मुसीबतें बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेंगी। और आप अगर घर के मुखिया हो, आपकी मुसीबतें बढ़ेंगी, तो आपके घर के बाकी सदस्यों का क्या होगा? उनकी मुसीबतें भी बढ़ेंगी। तो इसी तरीके से अमेरिका पूरी दुनिया का मुखिया है भैया, मानो या ना मानो, है तो है। और अमेरिका अगर मुसीबत में आता है, सब मुसीबत में आएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, 2035 में 106 मैंने बता दिया। 2024 तक यूएस का कुल रेवेन्यू 18% सिर्फ उधार के ब्याज से ये दे रहा था। यह नंबर 30% तक पहुंच सकता है। यह सब मूडी की रिपोर्ट है। अब एक चीज समझिए, अमेरिका में जो भी दिक्कत हो रही है, वहां का बॉन्ड यील्ड का परसेंटेज बढ़ रहा है। अब बॉन्ड यील्ड पहले आपको समझा देता हूं, बॉन्ड समझा देता हूं, फिर मैं बॉन्ड यील्ड पर आता हूं। पता नहीं आज तक आपको किसी ने इस तरीके से बॉन्ड समझाया होगा कि नहीं समझाया हो, जैसा मैं समझाता हूं। इतना तो पता ही आपको, एक नंबर समझाता हूं मैं, एकदम बच्चों की तरह देसी भाषा में। तो पहले समझो बॉन्ड क्या होता है, फिर बॉन्ड यील्ड पर आता हूं, फिर अमेरिका के बॉन्ड यील्ड पर आऊंगा, और फिर आऊंगा कि ये एफआई अमेरिका भागने की तैयारी क्यों कर रहे हैं भारतीय बाजार से। 4 फैक्टर है, चारों समझाता हूं। सबसे पहले बॉन्ड। सर बॉन्ड क्या होता है? 2 तरह के बॉन्ड होते हैं मोटा मोटी, आप समझो। एक कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, एक सरकारी बॉन्ड होता है। कई बार क्या होता है, सरकार को पैसा चाहिए होता है। अब सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार के पास पैसे जुटाने के कई तरीके होते हैं, उनमें से एक बॉन्ड होता है। वो पब्लिक के बीच आती है और पब्लिक से पैसा मांगना चाहती है कि पब्लिक तुम हमको पैसा दो भैया, बदले में हम तुमको एक सर्टेन ब्याज देंगे। वो ब्याज बैंक के एफडी से ज्यादा होगा। ठीक है, बैंक का एफडी मान लो अगर 6% चल रहा है, तो सरकारी बॉन्ड खरीदने पे हमको 7% ब्याज मिल जाएगा, ऐसा। अब सरकार को पैसा चाहिए तो कैसे करेंगे, कैसे बॉन्ड करेंगे, कैसे बॉन्ड बनाएंगे? तो ये जाएंगे बैंक के पास, म्यूचुअल फंड वाली कंपनियों के साथ। अब एक बॉन्ड तैयार किया जाएगा, वो बॉन्ड हमें बेचा जाएगा, हमें मतलब रिलीज किया जाएगा। जिसको बॉन्ड खरीदना है खरीद लो भैया, और साल का इतना 6% 7% जो भी सरकार कमिट करेगी वो फिक्स होगा, वो मिलेगा। अब बॉन्ड है क्या? कुछ नहीं है, पेपर का टुकड़ा है।
जो एक तरह का एग्रीमेंट होगा जिसमें साफ साफ लिखा रहेगा भैया हम इतना परसेंटेज तुमको देंगे ही देंगे। जैसे 500 रुपए के नोट में लिखा होता है। 500 रुपए का नोट क्या होता है, उसमें देखो लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, ऐसा कुछ कुछ लिखा होता है। नोट का मतलब टुकड़ा ही तो है कागज का, वो जिसकी वैल्यू 500 हो गई। उसी तरीके से वो बॉन्ड होता है, एक कागज का टुकड़ा जिसकी वैल्यू सरकार ने डिसाइड कर दी 1000, 2000, 5000 जो भी, जिसके बदले में आपको जो परसेंटेज मिलेगा। ऐसा हर देश करती है, अमेरिका भी करती है। अच्छा, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड भी होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड क्या होता है, जब सरकार को पैसा चाहिए। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, जब कंपनियों को पैसा चाहिए। ठीक, इतना समझ में आ गया? बॉन्ड समझ में आ गया? बॉन्ड समझ गया भैया अमितांशु? ठीक है। अब बॉन्ड यील्ड क्या होता है? मान लो सरकार ने जो हमारे को बॉन्ड दिया, वो बॉन्ड दिया 1000 रुपए का, और 1000 रुपए पर हमको कमिटमेंट ये दिया कि सालाना हम तुमको 100 रुपए देंगे। तो इसका अगर परसेंटेज आप निकालो, 100 रुपए का 1000 रुपए का बॉन्ड हो गया, सालाना हमको 100 रुपए मिल रहा है, तो परसेंटेज निकल के आया 10%। तो ये 10% क्या हो गया? इसको बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। ठीक है भैया, आज के बाद कोई बोले बॉन्ड यील्ड तो बॉन्ड यील्ड समझ जाना, उसके बदले जो हमको रिटर्न मिल रहा है सालाना, उसका परसेंटेज होता है बॉन्ड यील्ड। अब होता क्या है, ये बॉन्ड यील्ड बढ़ता और घटता कैसे, ये समझो। इससे आपको समझ में आएगा खतरा क्या है, हमारे बाजार पर भी और अमेरिका के बाजार पर भी। पहले आपको ये फोटो दिखाता हूं, तब आता हूं बॉन्ड यील्ड समझाता हूं। किधर गया ये वाला? अमेरिका में बॉन्ड यील्ड, समझ गए ना अभी तक बॉन्ड यील्ड है? अमेरिका में बॉन्ड यील्ड लगभग 3%, 4% के आसपास होता है। ये बॉन्ड यील्ड इस वक्त 5% चला गया है। इसका मतलब समझ रहे हो? समझना, आसान भाषा में समझाता हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आप चाहोगे तो बॉन्ड और बॉन्ड यील्ड पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको दूंगा, कम से कम 15-20 मिनट का डिटेल में यही समझाऊंगा। अभी शॉर्ट में समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, वैसे समझ जाओगे, आप समझदार हो। होता क्या है, जब 1000 रुपए पे, 1000 रुपए के बॉन्ड पे 100 रुपया मिल रहा था, तो बॉन्ड यील्ड 10% हो गया था। होता क्या है, जब पब्लिक को भरोसा सरकार पर से उठ जाता है, करे भैया सरकार हमको पैसा लौटा पाएगी कि नहीं लौटा पाएगी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, हमारे देश की इकोनॉमी डाउन हो रही है, मोदी नहीं मूडी कह रहा है इकोनॉमी गड़बड़ है, तो लोगों का विश्वास सरकारी बॉन्ड पर बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ भैया। जब इकोनॉमी खराब हो रही है तो लोगों का भरोसा सरकारी बॉन्ड से घटेगा, गिरेगा। लोग क्या करेंगे? ले भैया अपना बॉन्ड पकड़, हमको पैसा दे, ले निकलना शुरू कर देंगे लोग, सारा बॉन्ड मार्केट में वापस। अब इससे क्या होगा? सरकार ने क्या प्रॉमिस किया था, 100 रुपए देगी। अब होता क्या है, वो जो 1000 रुपए का शुरुआत में बॉन्ड था, अब चूंकि सेलिंग ज्यादा हो गई, मार्केट में जमा हो गया, वो हो गया 800 रुपए का। ऐसा स्टॉक में होता है, आप इसको स्टॉक की तरह समझो। अब वो 1000 रुपए का बॉन्ड का जो वैल्यू था वो हो गया 800 रुपए का। ठीक, अब लेकिन 800 का तो हुआ है, लेकिन सरकार ने क्या कमिट कर रखा है कि 100 रुपए देंगे सालाना। तो अब अगर आप परसेंटेज दिखाओगे 800 के बदले 100 रुपए सालाना, तो ये परसेंटेज तकरीबन 12-12.5% के आसपास आएगा। ठीक, अब ये 12.5% मिल रहा है बॉन्ड यील्ड। पहले कितना मिल रहा था? 10% बॉन्ड यील्ड। अब ये बॉन्ड यील्ड ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा मिल रहा है लोगों को। तो अच्छी बात है खराब बात है? अच्छी बात होनी चाहिए ना, ज्यादा मिल रहा है, लेकिन ये खराब बात है। खराब बात इसलिए है कि लोगों का भरोसा है ना भैया, आपका कोई बॉन्ड खरीदने को तैयार नहीं है, लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में एक वो शक्तिमान की तरह उड़ता हुआ घूमता हुआ आता है सारा बॉन्ड डील खरीदने के लिए, बॉन्ड खरीदने के लिए। बॉन्ड डील बढ़ गया है, मतलब रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। एफआईआई आते हैं अमेरिका में वापस, जो एफआईआई चाइना इंडिया जहां जहां पैसा लगा रहे हैं सब निकल के आएंगे अमेरिका वापस। अरे हम खरीदेंगे ये बॉन्ड, और वो बॉन्ड में वापस से इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, क्योंकि जो 3% 4% मिल रहा था अब उनको 5 मिल रहा है, वो जाएंगे पैसा लगाने के लिए। अब आप सवाल यहां कर सकते हो कि आम आदमी बाहर निकल रहे हैं, ये एफआईआई वाले पैसा क्यों लगा रहे हैं? अरे एफआईआई वाले पूरा गणित देख के आते हैं, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं ना भैया, थोड़ा बहुत एकदम, मतलब महीना तो छोटा बोलना हो गया, 6 महीने साल भर में पैसा कमा कर निकल जाएंगे ये। और ये बड़े इंस्टीट्यूशन है, सरकार से पैसा रिकवर करना इनके लिए आसान है। ठीक है, तो ये आएंगे मुनाफा करने के लिए। अब यहां पे एक और सवाल आप पूछ सकते हो कि भैया भारतीय बाजार में अगर पैसा लगाया है एफआईआई ने, तो उनको 8%, 9%, 10% इतना मिलता है, ये 5% के लिए वो अमेरिका क्यों जा रहे हैं? हमारे बाजार में ज्यादा पैसा मिल रहा है तो 5% के लिए अमेरिका क्यों जाएंगे? ये वैलिड सवाल है। तो होता है सर ये है कि ये बाहर से पैसा लेकर के भारत आते हैं, वो डॉलर लेकर के आते हैं,
इधर रुपया लगता है। तो पहले तो करेंसी कन्वर्जन होता है। करेंसी कन्वर्जन एक बार वहां से यहां लाने में होता है, और यहां से जब पैसा कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, जो भी कमा लिया, तो एक बार वहां वापस रुपया से डॉलर करने में कन्वर्जन। मतलब एक बार डॉलर से रुपया करने में कन्वर्जन, एक बार रुपया से डॉलर करने में कन्वर्जन, मतलब 2 बार कन्वर्जन फीस आप दोगे। हम अगर 1-1.5% भी फीस माने, जो कि यही चलता है आसपास, 1-1.5% भी कन्वर्जन फीस हम माने, तो 1.5% इधर, 1.5% इधर, 3% तो उनका कन्वर्जन फीस गया। प्लस अमेरिका में बॉन्ड पर कोई टैक्स नहीं लगता, हमारे यहां लगता है। खैर हमारे यहां तो चलो मान लो स्टॉक में इन्वेस्टेड है, वो स्टॉक में भी इन्वेस्टेड हैं, तो भैया शॉर्ट टर्म में अगर पैसा कमा के जा रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोगे 20%। अगर लॉन्ग टर्म रुक गए आप 1 साल से ज्यादा, तो 12.5% लॉन्ग टर्म टैक्स दोगे। तो ये कुल मिलाकर अगर आप देखो तो एफआई को अमेरिका में इन्वेस्ट करके 5% कमाना और इंडिया में रह के 8%, 9% कमाना बराबर ही पड़ जाता है। तो कहते हैं भैया अपने देश में हम काहे ना कमा लें, जो भारत के देश से कमाए, टैक्स ऊंचो क्यों देने जाए हम। समझ गए? बॉन्ड समझ में आया, बॉन्ड यील्ड समझ में आया। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ रहा है ये समझ में आया, क्योंकि जब लोगों का विश्वास घटता है तो लोग उस बॉन्ड को वापस मार्केट में फेंक देते हैं, और जब कोई चीज मार्केट में जमा होती है तो उसकी वैल्यू गिरती है। 1000 का बॉन्ड 800 का हो जाता है, और 1000 का बॉन्ड जब 800 का हो जाता है, लेकिन सरकार ने कितना देने का प्रॉमिस किया है, 100 रुपए तो देने का प्रॉमिस किया है। पहले 1000 के बदले 100 दे रहे थे, अब 800 के बदले ही 100 देंगे, तो यील्ड बढ़ गया, यानी कि 10% जो मिलने वाला था इंटरेस्ट समझ लो, अब 12.5 हो गया। लेकिन ये यील्ड बढ़ना अच्छा है या खराब है? खराब है इकोनॉमी के लिए। यस, तो इसलिए अब ये सारा जो मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूं, दावा है मेरा पूरे यूट्यूब पर किसी ने इतना डिटेल करके नहीं बताया। भैया एनालिसिस करके आते हैं हम, ऐसे नहीं हवा में कुछ भी, मार्केट क्रैश हो गया, ये बर्बाद, ऐसे नहीं, पूरा पढ़ के आया हूं भैया क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अब समझ में आया भैया खतरा कैसे मंडरा रहा है, अमेरिका कैसे खुद के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए टाइम बॉम्ब बनने के लिए जा रहा है। ये सब डेटा बता रहा है कि खतरा वापस से मंडरा रहा है। अच्छा, अब कल को अगर वापस भारतीय बाजार उठ गया ना, तो मेरे को ये मत कहना आप तो कह रहे थे अरे भैया खतरा अगले दिन नहीं आ जाता, समय लगता है। अब अमेरिका जो फिस्कल डेफिसिट में गया है, ऐसा थोड़ी हुआ है कि भैया परसों अमेरिका ने ज्यादा बाहर का जाकर के खा पी लिया रेस्टोरेंट में और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, ट्रम्प ने पता चला अय्यासी कर लिया ज्यादा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। ऐसा नहीं होता, महीनों और सालों लग जाते हैं ये बदलने में। तो मार्केट में जो खतरा मंडरा रहा है, ऐसा नहीं कि कल ही आ जाएगा खतरा, हफ्ता भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है, लेकिन ये खतरा जेन्युइन है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मूडीज और वैसे बड़े बड़े रिपोर्ट कर रहे हैं। प्लस एक और खतरे की दस्तक शुरू हो चुकी है, मुझे नहीं पता ये खतरा कितना लंबा चलेगा, ये भी खबर आने लग गया है। कोविड-19 केसेस इन इंडिया, भारत में फिर पैर फैलाने लगा है भैया, 257 केसेस आ गए हैं। अब ये कितना चलेगा मुझे नहीं पता। आप अगर मुझसे ये चाहते हो, 2 चीजें हैं, आप अगर मुझसे चाहते हो कि बॉन्ड और बॉन्ड यील्ड को पूरा डिटेल में एकदम खंगाल करके समझाऊं, मुझे कमेंट बॉक्स में कम से कम 2000 कमेंट चाहिए। जिस दिन 2000 कमेंट पूरे हो गए, मैं बॉन्ड और बॉन्ड यील्ड को एकदम डिटेल में बच्चों की तरह समझा डालूंगा। दूसरा एक ये भी बताना कि मैं सोच रहा हूं एक एनालिसिस करूं, लास्ट टाइम जब कोविड आया था तो किस मार्केट पर क्या असर हुआ था, और अगर दोबारा ये चीजें होने लग गई तो मार्केट पर क्या असर हो सकता है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर ज्यादा कमेंट इसके भी आ गए, चलो इसके 1000 में मान जाऊंगा मैं, बॉन्ड वाले 2000, इसके 1000 में मान जाऊंगा, 1000 इसके आए तो अगला सेशन इस पर डिटेल में लेकर के आऊंगा। अच्छा हाँ, और एक चीज तो मैं भूल ही गया, फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपकी कोई इच्छा है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं आपको सेशन करके ऐसे ही बच्चों की तरह समझाऊं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे एनी टाइम लिख करके बता दिया करो बिना बोले, ठीक है? तो इतना ही।